इंदिरा शाह ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। जब कभी अचानक शुभ या अशुभ समाचार मिलता है तब मन तो शांत स्थिर रहता है, लेकिन पेट में प्रेशर होता है, मोशन जाना पड़ता है। प्लीज़ कुछ सजेस्ट करें। ये देखिए जो घटनाएं हैं ना, यही तुम्हें इन केंद्रों को समझने से एक अलग प्रज्ञा मिलने की बात है, एक अलग समझ। जिसको हम मन का शांत और स्थिर होना कह रहे हैं, कई बार वो मन की इम्यूनिटी भी हो सकती है। हम इतने इम्यून हो गए हैं कि हमको कुछ पता ही नहीं चलता मन के तल पर। लेकिन हमारा जो शरीर है वो कभी झूठ नहीं बोलता। कोई भी तनाव अगर पैदा होता है, जैसे शुभ और अशुभ समाचार की बात करी, तो वो बातों का धक्का तो हमारे पेट पर ही लगता है, जिसकी हमने बात करी थी, सोलर प्लेक्सस, मणिपुर, वही बिंदु है। तो बातें इसलिए हमेशा उस सोलर प्लेक्सस को प्रभावित कर देती, मणिपुर को, स्टमक एरिया को। अगर वो हमारी संवेदना का तल वहाँ पर कमज़ोर है तो हम प्रभावित होंगे। इसका अर्थ है कि हमको अभी उस तल पर काम करना है। हम अभी उतने शांत और स्थिर नहीं हैं जितना हमको लगता है, क्योंकि हमारा जो, जैसे मैंने कहा था उस दिन भी, मणिपुर डाइजेस्ट करने की क्षमता देता है। भोजन ही नहीं, बातें, विचार, ज्ञान, परिस्थितियाँ, सबको डाइजेस्ट करने की, पचा लेने की ताकत देता है। वो समझ अगर हमारे भीतर कहीं से कम है तो इसका अर्थ है कि हम बातों को, या जो परिस्थितियां हैं, या जो सूचनाएं हैं, या जो वो इन्फॉर्मेशन, ज्ञान जो भी आ रहा है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, उसका धक्का लग रहा है। तो उस पर काम करें। अपनी जो जीवन के प्रति आग है उसको टटोलें। जीवन में कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जिसमें तुम्हारा पैशन हो, जिसको तुम बहुत ही अच्छे से करना चाहते हो। शुभ अशुभ सूचनाएं तो बस सूचनाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये सेंटर गड़बड़ होता जाए तो कई लोगों को तो जरा जरा सी बात में वो पॉटी निकल जाते हैं। गुरुओं को भी कैसे कैसे दिन देखने पड़ते हैं। मेरे पास भी एक बार एक ऐसे सीकर आए थे। सीकर कहना, सभी को मैं सीकर ही कह देता हूँ, लेकिन वो सीकर के भी बहुत सारे तीतर होते हैं। सीकर के पीछे एक मतलब तीतर सीकर कुछ बड़ा कंफ्यूज मामला हो जाता है। तो ऐसे एक तीतर सीकर हमारे पास आए थे। उनको न ध्यान की समस्या थी, न कुछ समझना था। उनकी समस्या ही पॉटी की थी। कहते हैं कोई फ़ोन कर दे, पॉटी भाग जाते हैं। कहीं कोई बुला दे, पॉटी भाग जाते हैं। ऑफिस जाना हो, जाने से पहले भाग जाते हैं। उनके दिन का मैक्सिमम टाइम वही बीतता है। कह ली क्या समस्या है, बड़ी अड़चन है। किसी डॉक्टर ने उनको भेज दिया था मेरे पास, दवा लेने गए थे, उन्होंने कहा वहाँ चले जाओ। अब यहाँ आए वो साहब, कुछ दिन रुके, ध्यान व्यान में बैठे, और उनको अच्छा लगा। कहने लगे अब तो मुझे लग रहा है मेरी समस्या ख़त्म हो गई। अब ख़त्म क्या हुई कि वो थोड़ा यहाँ बातें सुनी, थोड़ा आश्वस्त हुए, थोड़ा अलाइंड हुए, कॉन्फिडेंट हुए। और लेकिन जैसे ही वो, उनको लगा सब ठीक है, अंदर से तो बदलाव आया नहीं था। फिर वो वापस लौट गए, फिर उनकी समस्या वहीं की वहीं। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, गुरुजी ने अपना आशीर्वाद खींच लिया। पहले तो आशीर्वाद दिया था, मेरा आशीर्वाद इसी काम के लिए बचा है। तमाम तरह की ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। और जब इस रोल में आप होते हैं तो इतनी फ़नी चीज़ें आप देख चुके होते हैं कि पूरा कॉमेडी शो बना सकते हैं, पूरा कॉमेडी शो। मैं तो कभी सोचता हूँ कोई कॉमेडी शो क्रिएट कर दें, इतनी चीज़ें देखी हुई हैं। लेकिन तुम्हारा शरीर जो है इंदिरा जी, वो सही बता रहा है। आपको जीवन की आग पर काम करना है, यानी मणिपुर। मणिपुर क्या है? सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस।
तो उस समझ को थोड़ा और व्यापक करना है। ऐसे नहीं अभी एकदम से डिक्लेयर कर देना है कि मन में तो हमारे शांति स्थिरता है, मन में नहीं है, तभी शरीर ने रिस्पॉन्स किया। शरीर और मन जुड़े हुए हैं, अंतर संबंधित हैं। तो बस इस बात को ऐसे ही सिरा पकड़िए और देखिए क्या अभी हम बातों से कितने विचलित होते हैं, कितने विचलित नहीं होते हैं, और हमने अपने जीवन में जो हमारी आइडेंटिटी होनी चाहिए थी उस पर कोई काम किया है या नहीं किया है। ये आइडेंटिटी क्राइसिस का एक सारा मामला बन जाता है। तो उसको समझें, उससे समाधान मिलेगा।